के बाद अनाथ आश्रम की जो ओनर होती है वो तय करती है कि वो इसे बेच देगी और वो जीन को जानवरों के खाल बेचने वाले एक आदमी को बेच देती है। और जैसे वो जीन को बेचती है उसकी कुछ लुटेरे हत्या करके पैसे ले लेते हैं। दरअसल जीन के अंदर एक और ख़ास बात होती है, जो भी उसे अपने से दूर करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे बचपन में उसकी मॉम की हो गई थी और अब उस लेडी की जिसका अनाथ आश्रम था। अब वो आदमी जिसने जीन को खरीदा होता है अपने साथ ले जाता है। वो जीन से बहुत काम करवाता है और पहली बार वो जीन को पेरिस की गलियों में एक बाजार में ले जाता है जहाँ पर जीन को एक खुशबू आती है। वो उस खुशबू का पीछा करने लगता है और एक शोरूम के बाहर पहुँच जाता है। ये शोरूम होता है परफ्यूम का, जहाँ पर सभी परफ्यूम को देख रहे होते हैं, उन्हें चेक कर रहे होते हैं। ये खुशबू उसे बहुत अच्छी लगती है। तभी जीन को एक और खुशबू आती है और जब वो उस खुशबू का पीछा करता है तो देखता है कि वो खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही होती है। वो उसके पास जाता है। लड़की को लगता है कि जीन भूखा है, इसीलिए वो उसे 2 फल देती है, लेकिन जीन उसका हाथ पकड़कर सूंघने की कोशिश करता है, जिससे वो लड़की डर जाती है और उस जगह से भाग जाती है। और जीन के पास सूंघने की सुपर ह्यूमन एबिलिटी है, इसीलिए वो सूंघता हुआ एक बार फिर से उस लड़की तक पहुंच जाता है। और जब वो लड़की उसे देखती है तो वो डर कर चिल्लाना शुरू कर देती है। जीन उसका मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि अगर वो चिल्लाती रही तो लोग यहाँ पर आ जाएंगे और जीन को बहुत बुरी तरह से मारेंगे। जब वहाँ से लोग चले जाते हैं तो जीन अपना हाथ उस लड़की के मुंह से हटाता है, पर अब उस लड़की की सांसें बंद हो चुकी होती हैं। जीन को ये देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वो इस लड़की को मारना नहीं चाहता था और अब जबकि उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसकी खुशबू भी खत्म हो जाती है। अब जीन को इसी शहर में एक आदमी को खाल की डिलीवरी देने के लिए जाना होता है और जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि ये एक परफ्यूम का शोरूम है। दरअसल इसका जो ओनर है, कभी वो बहुत बड़ा परफ्यूम का व्यापारी